1998 तक चाइना ने जो लोन पूरी दुनिया को दे रखा था उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो थी, लेकिन कुछ ही सालों में 2018 तक ये वैल्यू बढ़कर 1.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच गई। और हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि जितना लोन चाइना ने इन डेवलपिंग कंट्रीज को दे रखा है उसमें से 50% लोन तो ऐसा है जिसे रिपोर्ट ही नहीं किया गया। पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी कंट्रीज जिन्हें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी ऑर्गेनाइजेशंस भी लोन देने से मना कर देती है, चाइना उन कंट्रीज को भी लोन देता है। और आज सिचुएशन ऐसी हो गई है कि चाइना आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को भी सर पास करके वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिशियल क्रेडिटर बन चुका है। लेकिन चाइना अपनी जिस स्ट्रैटेजी की वजह से इन डेवलपिंग कंट्रीज को लोन दे रहा था, अब उसकी वही स्ट्रैटेजी चाइना पे भारी पड़ रही है। ये कंट्रीज चाइना से लिया हुआ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन वापस नहीं चुका पा रही हैं और चाइना का डेट बर्डन बढ़ते जा रहा है। चाइना की ये पूरी स्ट्रैटेजी क्या थी एंड ये स्टोरी क्या है, चलो समझते हैं। ये है श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट और ये ग्लोबल मैप पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे लोकेटेड है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो दुनिया के कई मेजर शिपिंग रूट से कनेक्टेड है। अब शिपिंग रूट्स को आप यूं समझो जैसे ओशन में बने हुए वो हाईवेज जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों को आपस में कनेक्ट करते हैं। नाउ एशिया, यूरोप और अफ्रीका से होने वाले मेजर ट्रेड्स के लिए जो शिपिंग रूट्स यूज किए जाते हैं वो सारे शिपिंग रूट्स हम्बनटोटा पोर्ट से होकर गुजरते हैं। और क्योंकि ये इन मेजर शिपिंग रूट्स का एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसीलिए हम्बनटोटा पोर्ट को इंटरनेशनल कॉमर्स और ट्रेड के नजरिए से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हब माना जाता है। अब हुआ ये कि 2007 में श्रीलंकन गवर्नमेंट ने चाइना से लोन और इन्वेस्टमेंट्स लेकर इस हम्बनटोटा पोर्ट की कंस्ट्रक्शन शुरू करी। और चाइना ने इन्वेस्ट इसलिए किया क्योंकि उसे पता था कि जब ये पोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो ये इंडियन ओशन में होने वाले ट्रेड और शिपिंग के नजरिए से चाइना के लिए एक मेजर हब बन जाएगा जो चाइना को साउथ एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट की मार्केट से कनेक्ट करेगा। लेकिन श्रीलंका इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट ही नहीं कर पाया। श्रीलंका पे मेजर कॉस्ट बर्डन पड़ने लगे, प्रोजेक्ट कंप्लीट और मेंटेन करने में बहुत चैलेंजेस आने लगे और इस प्रोजेक्ट के लिए जो लोन श्रीलंका ने चाइना से लिए थे वो उसे भी वापस नहीं चुका पा रहे थे, जिसकी वजह से चाइना से लिए हुए अपने कर्जे को उतारने के लिए श्रीलंका ने 2017 में इस हम्बनटोटा पोर्ट को 99 सालों के लिए चाइना की एक स्टेट ओन्ड कंपनी को लीज पे दे दिया। अब कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये चाइना की एक स्ट्रैटेजी थी जिसकी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, क्योंकि इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए चाइना ने बहुत स्ट्रैटेजिकली सब कुछ प्लान किया था। चाइना ने पहले श्रीलंका को कर्जे दिए और श्रीलंका कर्जे नहीं उतार पाया तो उसने हम्बनटोटा जैसे स्ट्रेटेजिक पोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया। चाइना ने पाकिस्तान को कर्जे दिए और पाकिस्तान के भी एक इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक ग्वादर पोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया। चाइना ने अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट्स किए, अफ्रीका को कर्जे दिए और अगेन जिबोती जैसे एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन में अपना कंट्रोल बढ़ा लिया। और सिर्फ ये पोर्ट्स ही नहीं बल्कि ऐसे कई और प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें फ्यूचर में लोन ना चुका पाने की वजह से चाइना को लीज पे दिया जा सकता है। और इसी वजह से चाइना जब डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देता है और बहुत ही हैवी अमाउंट में लोन देता है तो एक्सपर्ट्स उसे आज चाइना की एक डेट ट्रैप स्ट्रैटेजी कहते हैं, जिसे चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम के नाम से एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से चला रहा है। बट क्या आपको चाइना के इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम के बारे में पता है? ये है चाइना का वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम। ये जो मोटी सी लाल पट्टियां आप इस मैप पे देख रहे हो, ये रेल ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाए जाने वाले ओवरलैंड रूट्स हैं जिन्हें इस प्रोग्राम में बेल्ट का नाम दिया गया है। और ये जो ब्लू लाइन है ये समुद्र के रास्ते जाने वाले वो शिपिंग रूट्स हैं जिन्हें इस प्रोग्राम में रोड का नाम दिया गया है। इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पस ये था कि रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स और शिपिंग रूट्स की मदद से चाइना को पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट किया जाए। और इस प्रोजेक्ट को 21वीं सदी का सिल्क रोड प्रोजेक्ट भी कहते हैं। बट सिल्क रोड क्यों? क्योंकि आज से लगभग 2000 साल पहले 5000 माइल्स तक फैला हुआ एक रूट था जिसे सिल्क रोड कहते थे। और उस दौरान वो सिल्क रूट भी कोई सीधी रोड नहीं थी, बल्कि वो सिल्क रूट भी कई अलग अलग डायरेक्शंस में फैले हुए रूट्स का एक नेटवर्क था जो कई देशों के बीच में इंटरनेशनल लेवल पे व्यापार करने के लिए, आइडियाज एक्सचेंज करने के लिए और अलग अलग जगहों के कल्चर्स को समझने के लिए यूज होता था। उस दौरान इसी सिल्क रूट की वजह से एक ग्लोबल इकोनॉमी डेवलप हुई थी, एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड की शुरुआत हुई थी, कई अंडर डेवलप्ड रीजन्स तक वेल्थ इसी रूट की वजह से पहुंची थी, कई सिटीज की ग्रोथ और कई नए ट्रेड नेटवर्क्स इसी रूट की वजह से इस्टेब्लिश हुए थे। और फिर 2013 में इस एक इंसान ने इस रूट को वापस से एक नए तरीके से जिंदा करने का डिसीजन लिया और अपने इस प्लान को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का नाम दे दिया। लेकिन इस नए सिल्क रोड मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए जो कॉस्ट एस्टिमेटेड थी वो थी कुछ $1 ट्रिलियन। एंड उसके बाद तो अपने इस महंगे प्रोजेक्ट को शुरू करके
चाइना अकेले ही वर्ल्ड की कई डेवलपिंग कंट्रीज में 2000 से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनवाना शुरू हो गया। कहीं उसने रेलवे ट्रैक्स बनाने में इन्वेस्ट किया, कहीं पोर्ट्स बनाने में, कहीं रोड्स बनवाने में और कहीं दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। क्योंकि चाइना का अल्टीमेट प्लान तो ये था कि वो इस नए ट्रेड रूट को डेवलप करके अपनी इकोनॉमी को एक हाई इनकम इकोनॉमी बना दे और एक ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाए। और अपने इस इकोनॉमिक सुपर पावर बनने के सपने को पूरा करने के लिए चाइना ने डेवलपिंग कंट्रीज को अपने उधार तले दबाना शुरू किया। जैसे कि अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो आज श्रीलंका के ऊपर चाइना को चुकाने के लिए 7.4 बिलियन डॉलर्स का उधार है। जाम्बिया के ऊपर 6 बिलियन यूएस डॉलर्स का उधार है और ये लिस्ट बहुत लंबी है। बट एक सिंपल सा लॉजिक जिसे दुनिया भर के बैंक्स लोन देने से पहले फॉलो करते हैं, चाइना उस लॉजिक को फॉलो ही नहीं कर रहा। वो लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जब भी कोई बैंक किसी इंसान या किसी इंडिविजुअल को लोन देता है तो लोन देने से पहले वो उस इंसान की उस लोन को चुका पाने की क्षमता का एक अंदाजा लगाता है, एक एनालिसिस करता है और ये पता लगाता है कि जो पैसा वो उस इंसान को लोन के लिए दे रहा है क्या उसे वो पैसा वापस मिलेगा भी या नहीं। लेकिन लगता है चाइना की एनालिसिस बहुत कमजोर पड़ गई, क्योंकि चाइना ने जिन डेवलपिंग कंट्रीज को ये लोन दे रखा है अब वो कंट्रीज इन पैसों को वापस चुका ही नहीं पा रही। 共建“一带一路”为世界经济增长开辟了新空间。 ये रीसेंट आर्टिकल देखो, चाइना की अपनी ही कई सिटीज आज अपने कर्जे उतारने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। कोविड के बाद जो स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस चाइना ने अपनी सिटीज पे इंपोज किए थे उसकी वजह से चाइना की कई सिटीज पे डेट बर्डन बढ़ चुका है। कुछ एक्सपर्ट्स ने ये एस्टिमेट किया है कि चाइना का आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट डेट लगभग 18 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया, जिसमें से 10 ट्रिलियन डॉलर्स तो हिडन डेट है। अब क्योंकि ये लोकल गवर्नमेंट्स अपना उधार नहीं उतार पा रही हैं, इसीलिए ये अपने एम्प्लॉयज की तनख्वाह काट रही हैं, फ्यूल सब्सिडीज को कम कर रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज कट कर रही हैं, ताकि ये अपनी खराब फाइनेंशियल सिचुएशन को किसी तरह मैनेज कर पाए। एंड कुछ लोकल गवर्नमेंट्स अपने बजट को एग्जॉस्ट कर चुकी हैं, जिसके बाद अब इन सिटीज के लोगों को इस मिसमैनेजमेंट की वजह से स्ट्रगल करनी पड़ रही है। कई लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अब इस चीज के बारे में कंप्लेन रेज करनी भी शुरू कर दी। बट अब इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालने के लिए चाइना चाहता है कि जिन डेवलपिंग कंट्रीज को उसने उधार दिया था वो उस उधार को चुका दें, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा, क्योंकि चाइना ने पहले जिन कंट्रीज को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन दिया था अब चाइना को उन्हीं कंट्रीज को बेल आउट करना पड़ रहा है, ताकि चाइना का दिया हुआ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उधार कहीं पूरी तरह ना डूब जाए। कहीं चाइना अपने लोन की टेन्योर को बढ़ा रहा है तो कहीं चाइना कंट्रीज को लोन रीस्ट्रक्चर करने का ऑप्शन दे रहा है। ओवरऑल चाइना की जिस स्ट्रैटेजी को एक्सपर्ट्स चाइना की डेट स्ट्रैटेजी कहते हैं, चाइना अपनी उसी स्ट्रैटेजी में अब फंस चुका है। बट ये तो हम सबको पता है कि चाइना बहुत दूर की सोचता है, इसीलिए चाइना की सिचुएशन को चाइना का एक टेम्पररी स्ट्रगल कहना सही रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि चाइना अपनी सिचुएशन को पलटने के लिए किसी और स्ट्रैटेजी पे एक हिडन तरीके से काम करना शुरू हो गया हो। जियोपॉलिटिक्स के एंगल से चाइना से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम इस चैनल पे बनाने वाले हैं, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप तक वो वीडियोस पहुंचती रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहना पसंद है तो बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि फ्यूचर में अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में।